स्वागत है आपका वीआईपी शॉर्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी की जिस मूवी के कारण बॉलीवुड में किंग खान को बादशाह इनाम मिला। हाँ जी, बादशाह मूवी की बात करने वाले हैं जिसने 2024 में अपनी रिलीज के 25 साल पूरे किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिश्वत को कहते हैं ब्राइब, हमें कर लो ना सब्सक्राइब। आज की डेट में जो लोग खुद को मिलेनियल्स बताते हैं, मिलेनियल्स मतलब जो लोग 1981 से 1996 के बीच इस धरती पर प्रकट हुए हैं, वही लोग। हाँ भाई, आजकल यही चलन है, नई पीढ़ी अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करती रहती है। और इसी जनरेशन की रेस में मिलेनियल्स की नजरों के सामने आए शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड जैसे विदेशी लोग, और कुछ समय बाद करमचंद, ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा जैसे देसी लोग। अब उस समय समाज में एक सुपर जासूस की नीड क्रिएट हुई और इसी नीड को पूरा किया किंग खान ने बादशाह बनकर। म्यांमार में फर्नीचर का कारोबार छोड़कर मुंबई किस्मत आजमाने आए अब्बास मस्तान, जिनके डायरेक्शन में बनी बादशाह 27 अगस्त 1999 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के बाद ही शाहरुख खान को लोग बॉलीवुड के बादशाह बुलाने लगे। एसआरके का जलवा ऐसा था कि इधर उनकी मूवी का पोस्टर शहर की दीवारों पर चिपका, उधर लोग थिएटर की सीट पर जाके चिपकते थे। उस समय बादशाह मूवी ने लोगों को पागल करने के लिए बहुत सारी वजह दी थी, जैसे कि बादशाह का ऑटोमेटिक ऑफिस, बिना कागज का टाइपराइटर, एलेक्सा सीरी से भी स्मार्ट रोबोट जो इंसानों से बात करता था, एक बंदूक जिसमें से पेन निकलता था और उसी पेन से सीक्रेट साइन कर सकते थे। दुनिया भर के अमीर लोगों के पास भी ऐसा ऑफिस नहीं था जैसा कि बादशाह के पास था। लोगों को हैरत में डालने के लिए सिर्फ ऑफिस ही नहीं बल्कि द बादशाह बॉयज भी कम नहीं थे, जिनकी टीम में थे जॉनी भाई एज इन चीफ रामलाल AKA डॉक्टर रुस्तम, एक आई स्पेशलिस्ट जो उल्लू और बकरे की आंख लगा देते थे। बादशाह में दिखाए सभी गैजेट्स एक से बढ़कर एक थे, जैसे कि टॉफी बम, चिपकली जूते और एक्सरे के चश्मे जो सबको चाहिए थे। इनफैक्ट 90s के हर बच्चे ने स्कूल में हमला होने के बाद सबकी जान इन्हीं गैजेट से बचाने का सपना देखा था, और वो सपना तब से लेकर आज तक सपना ही रह गया। बाय द वे, अब तक मैंने जितनी बड़बड़ की है उसके आधार पर समझ ही गए होंगे कि बादशाह क्या था और उसकी दुनिया कैसी थी। उन दिनों फिल्म तो धमाके के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। धंधे के हिसाब से तो मूवी ठंडी रही, लेकिन रिलीज के बाद भी जब गलती से ये टीवी पर आती है तो मजाल है किसी की जो चैनल चेंज करे। इसकी वजह है मूवी की सिचुएशनल कॉमेडी, जो छाती पीट पीट कर रिपीट भी देखी तो भी बोर नहीं होती। उन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बादशाह के हारने की कई वजह थी, जिनमें से एक थी गलत तरह से प्रमोशन। फिल्म का नाम, फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर देखकर कहीं से समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह एक कॉमेडी मूवी है, क्योंकि सारे हिंट एक्शन मूवी की तरफ जा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था अब्बास मस्तान की इमेज का, जो कि माइंड बेंडिंग और एक्शन मूवी के लिए जाने जाते थे। इसलिए सारे एक्शन लवर्स थिएटर में घुसे और गालियां देके बाहर निकले। ये उस दौर की बात है जब वर्ड ऑफ माउथ में वजन हुआ करता था। दूसरी बात, लोगों में कॉमेडी की डिमांड कम थी, इस वजह से भी पूरी मूवी पॉपकॉर्न खाकर भी हजम नहीं कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बादशाह की तैयारी अब्बास मस्तान ने बाजीगर के बाद ही शुरू कर दी थी। सबसे पहला प्लॉट बहुत सीरियस रखा था और कुछ सीन्स भी शूट कर लिए थे, लेकिन SRK के साथ मैक्सिमम एक्शन मूवीज करने के बाद उन्होंने इसे रिक्रिएट किया और रीराइट किया और कॉमेडी मूवी के रूप में हम सबके सामने लेकर आए। बादशाह टाइटल के पहले इस मूवी का नाम कोहिनूर था। इनफैक्ट लिरिसिस्ट समीर ने एक गाना भी लिखा था जो था छाया है छाया है, छाया है, नूर ही नूर आया है कोहिनूर, जिसे एंड में बादशाह से रिप्लेस कर दिया गया। मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां निकले। उन्हीं में से एक है, एक दिन कसिनो वाले सीन की शूटिंग चल रही थी जो कि फुल ऑन कॉमेडी सीन था। शाम के पैकअप के बाद जॉनी लीवर अक्सर टीम और सेट पर मस्ती करते थे, लेकिन उस दिन वो शांत बैठे हुए थे। जैसे अब्बास मस्तान की नजर पड़ी तो वो गए जॉनी के पास और उन्होंने पूछा कि भैया क्या हो गया, इतना अच्छा तो शॉट दिया और फिर भी आप गुमसुम बैठे हो। तो जॉनी ने बताया कि आज उनके फादर का एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है। ये सुनकर अब्बास मस्तान हैरान हो गए। उन्होंने जॉनी से कहा कि भाई पहले आप बता देते तो आज हम शूटिंग ही नहीं रखते ना। तो जॉनी ने कहा वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि द शो मस्ट गो ऑन। बादशाह में कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें देखकर आपको डेजावू हो सकता है। हाँ जी, बादशाह निक ऑफ टाइम इस मूवी से इंस्पायर्ड थी। ट्विंकल खन्ना ने सीमा मल्होत्रा के कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस किया, लेकिन उन दिनों मेकर्स की पहली चॉइस करिश्मा कपूर थी। करिश्मा कपूर ने इस मूवी को करने से मना किया, तब जाके ट्विंकल खन्ना का नंबर लगा। हाँ तो जी, अगर आज के वीडियो की बातें आपको कुछ समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए सायोनारा।